अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से ये फ़लस्तीन का मसला शुरू हुआ है उस वक़्त से हम देख रहे हैं कि राइट एंड लेफ़्ट बहुत सारी वीडियोस हमें मिलती हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें जिसको जो समझ में आता है वो डालने लगता है। कभी कोई कहता है ये इतनी दफ़ा पढ़ लो, कभी कोई कहता है इस मीटिंग में आ जाओ और वहाँ पे हम ये करेंगे, कभी कोई कहने लगता है रोज़ा रख लो, एक आलमी दिन हो रोज़े का। और अब लेटली एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये कि बाइकआउट कर दो हज और उम्रे का। देखें, पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो लोग भी ये मैसेजेस डाल रहे हैं वो कोई आलिम दीन नहीं है, वो कोई दीन के स्कॉलर्स नहीं है, मगर जिसको समझ बेचारे को जैसे आई उसने वैसे समझ लिया कि हमें ये कर लेना चाहिए। मगर जब दीन का मामला जहाँ पर आ जाता है, नमाज का, रोज़े का या इसी तरह और इबादत का जैसे हज और उम्रा है, तो इसमें आपको स्कॉलर से रहनुमाई लेनी चाहिए, ना कि यूट्यूब या व्हाट्सएप के मैसेजेस और उनकी वीडियोस ऑडियोस देख के आप उसके ऊपर बिलीव करना शुरू कर दें और ये सोचें कि बस जिस तरफ अंधाधुंध कोई लगा रहा है बस हम टकरे मारते रहें और उसी तरह हम चल पड़ें। लेटली मैं बहुत सारी जगहों से एक बात सुन रही हूँ कि हज और उम्रे का बाइकआउट कर देना चाहिए क्योंकि ये सऊदी हुकूमत को जा रहा है पैसा और इस तरह से, चूँकि वो अब इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में कुछ कर नहीं रहे तो इसलिए हमें ये पैसा उनको नहीं देना चाहिए। ये बात इंतहाई गलत है, इंतहाई गलत है और हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हज और उम्रा हमारी इबादत में से है। इसका ताल्लुक कौन किसके साथ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इसके साथ हरगिज भी नहीं है। याद रखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उम्रा हुदैबिया के लिए गए थे, आपको पता है कि काफिरों ने उनको रोक दिया था, तो वहां पे किसकी हुकूमत थी? उस वक्त वहां पे कुफार की हुकूमत थी। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे। वहां पे काबा में बुत नस्ब थे, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, इतनी एक्सट्रीम चीज के ऊपर भी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी उस वक्त भी आप हरम में नमाज पढ़ते थे, तब भी हरम में बुत पड़े हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाइकआउट नहीं किया। इसी तरह जब फतह मक्का हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन बुत गिराए थे, लेकिन हज के लिए गए थे उसके बाद। और उससे पहले जब फतह मक्का हुआ तो तवाफ भी कर रहे थे काबे का और बुत भी गिरा रहे थे साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कभी बाइकआउट नहीं किया काफिरों के साथ, तो ये तो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। क्या हो गया आप लोगों को? आप लोगों से ये कहा गया कि इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करो या इसराइल की चीजों का बाइकआउट करो, आपने मुसलमानों का ही बाइकआउट शुरू कर दिया। मुसलमान चाहे कोई भी है, कैसे भी है, हम उनके बाइकआउट क्यों करेंगे? और हम नहीं जानते कि किन हुकूमतों की क्या मजबूरी हो सकती है या क्या मसलहतें वो देख रही है या कितनी किसके अंदर ताकत है, ये हम नहीं जानते। हमें अपना काम करना है जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर बाइकआउट की बात आ जाती है तो सबसे पहले तो फिर आप यहाँ पे इन वेस्टर्न कंट्रीज में रहना छोड़ दें, इसलिए कि आपके टैक्स का पैसा वहां जा रहा है, उसके ऊपर तो आप बाइकआउट नहीं करते, लेकिन हज और उम्रे पे आप बाइकआउट कर रहे हैं। ये तो अक्ल से भी दूर की बात लगती है। और ये इतना ज्यादा कॉमन हो रहा है सोशल मीडिया पे और इतना ज्यादा बाइकआउट की बातें हो रही हैं, यानी समझें कि हमारा जो तीसरा सबसे मुकद्दस मकाम था वो तो हमसे छीन ही गया, बैतुल मक़दस, और अल्लाह ताला इसको वापस लाए। और जो पहला और दूसरा सबसे मुकद्दस मकाम है उनको हम खुद छोड़ दें। ये कहाँ की अक्लमंदी है? और ये किसने फतवा दे दिया है? कौन आलिम है जो ये फतवा दे रहा है? कोई भी आलिम नहीं है। कोई घर में बैठे किसी की सोच में कुछ आ गया और उसने ये सोचा हम उसकी जेब में क्यों पैसे दें, हम उसकी भी, तो फिर आप बाइकआउट करके हर चीज का बैठ जाए। हज उम्रा ही क्यों? फिर आप हर दुकान का भी करें, कोई कहीं पे कोई मुसलमान बैठा होगा, कहीं पे कोई अरब बैठा होगा, कहीं पे कोई और बैठा होगा, कहीं पे कोई किसी मजहब का बैठा होगा, फिर सबको ही बाइकआउट कर दें और आप घरों में बैठ जाएं बस। ना कहीं जॉब करें, ना आप उन कंट्रीज में रह सकते हैं जहां पे आप रह रहे हैं, और फिर तो कोई एंड नहीं है इसका। लिहाजा होश के नाखुन लें। वो जगह है जो मुकद्दस जगह, उन पर किसी की जारादारी नहीं, वो अल्लाह का घर है, अल्लाह ताला ने उसको हरम करार दिया है। आप वहां जाते हैं और आप वहां पे दुआएं मांगते हैं, उससे ज्यादा मुकद्दस जगह जमीन पे कोई नहीं है। इतनी मुबारक जगह, उसको हम छोड़ छाड़ के बैठ जाएं सिर्फ इसलिए कि कौन किसके साथ है।
ये तो कोई अक्लमंदी की बात हरगिज भी नहीं है। लिहाजा ऐसी बातों को करना छोड़ दीजिए, ऐसे वीडियोस को आगे फैलाना छोड़ दें, और जब आप आगे कोई वीडियो कर रहे हैं तो खुदारा ये जरूर देख लिया करें कि इसमें जो मैसेज है वो कहीं ऐसे तो नहीं कि हमारे दीन से कोई मुतल्लिक फतवे दे रहा है। ठीक है, दुनियावी मामलात में भी हमें अक्ल से काम लेना चाहिए और ऐसे धंधाधुंध आगे वीडियोस नहीं हमें फॉरवर्ड करनी चाहिए, लेकिन जो दीन से मुतल्लिक काम है उनमें तो बहुत ही केयरफुल रहें, इसलिए कि दीन हम लोगों से नहीं लेते ऐसे ही, जब तक हमें उलामा ना कोई चीज कह दे। तो इसलिए ऐसी चीजों को बायकॉट करने से परहेज करें, अल्लाह ताला से माफी मांगे कि हम एक फर्ज चीज इबादत जो हज हमारा रुकन इस्लाम है उससे हम लोगों को रोकने का कह रहे हैं, या उम्रा जिसको छोटा हज कहा जाता है, ये एक हज असगर है, और जो हज है ये हज अकबर होता है, उससे हम लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो मकाम जो मेरे नबी का महबूब तरीन मकाम, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की महबूब तरीन जगह है जमीन के ऊपर, उसको हम छोड़ने को तैयार हो गए हैं। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है जो हम फैला रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए और हमें अक्ल दे, समझ दे कि हम इस वक्त अंधाधुंध फैसले करने से बेहतर है कि हम समझ के साथ, अक्ल के साथ, शऊर के साथ काम लें, और जो चीजें करने वाली हैं उनको करें, और खामखा दीन के मामलात के अंदर जब हमें इल्म नहीं है तो इसके अंदर हम हाथ ना डालें। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।